नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित भंडारी स्वागत करता हूं आपका अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, हर बंदा बिजनेस करना चाहता है। दुनिया में 80% लोग बिजनेस करते हैं और 20% लोग जॉब करते हैं। और हर बंदा ये चाहता है मैं टॉप क्लास बिजनेसमैन बनूं, आगे बढ़ूं, फैक्ट्रियां लगाऊं। लेकिन कई बार कुंडली में योग इस तरह के बन जाते हैं कि बंदे की फैक्ट्रियाँ बिक जाती हैं, बिजनेस फ्लॉप हो जाता है, कर्जा हो जाता है और बंदा बहुत कुछ करने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पाता। तो आपको ऐसा योग बताऊंगा कि कुंडली में ऐसा कौन सा योग है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो या डाउन चाह रहे हो तो इस तरह की क्या प्रॉब्लम है आपकी कुंडली में कि आपकी लाइफ में जो ये परेशानियां हैं वो क्यों चल रही हैं और कैसे वो ख़त्म होंगी, ये आपको मैं आज बताता हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ कि बिजनेस का योग क्या होता है। सबसे पहले आपका 10th हाउस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। 10th हाउस अगर आपका कुंडली में स्ट्रॉन्ग होगा तब ही आपका बिजनेस चल पड़ेगा, नहीं तो बिजनेस में बहुत सारी परेशानियां आपको आएंगी ही आएंगी। ठीक है ना। अगर कुंडली में 10वां घर किसी भी पोजीशन से ख़राब है, किसी भी कारण ख़राब है, 10th लॉर्ड 6ठे में चला गया है, 8वें में चला गया है या 12वें में चला गया है, तो बिजनेस डूबने के चांसेस पूरे हैं। आज आपको एक कुंडली स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जो मैं आपको बताऊंगा वो मेरे पास कुंडली 2015 से आ रही है और ये परेशानी क्यों है और कैसे बनी, आप देखो। सबसे पहले आप कुंडली जो स्क्रीन पर देख रहे हो, ये कुंडली धनु लगन की कुंडली आप देख रहे हो। धनु लगन की कुंडली में देख रहे हो कि लगन का स्वामी 10वें घर में बैठा है, गुरु बहुत अच्छा बैठा है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या योग बना हुआ है, जो 10th लॉर्ड है, जो 10th हाउस में राशि पड़ रही है, वो 6 नंबर राशि पड़ रही है और 6 नंबर राशि का जो स्वामी होता है वो बुध होता है, वो 8वें भाव में चला गया। ये आप देख पा रहे हो कि कुंडली में मैंने आपको साइन बना के दिखा दिया है कि 10th लॉर्ड 8वें में चला गया। पहले तो ये बिजनेस डूबेगा ही डूबेगा अगर ये बंदा बिजनेस करेगा। फिर उसके बाद क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है कि जो 10th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड जो है वो चंद्रमा बन रहा है और वो बैठा है 10वें भाव में, यानी कि नुकसान का स्वामी 10वें घर में चला गया और बिजनेस का स्वामी नुकसान में चला गया। तो यहाँ पर ज़बरदस्त घाटे के योग बन रहे हैं। 2015 से इसके ऊपर गुरु की दशा शुरू हुई है। अब जो जोशी हैं कुंडली देखेंगे, अरे यार गुरु की दशा चल रही है, बहुत बढ़िया बात है, तुम तो बहुत तरक्की करोगे। पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इवन कि जब गुरु की दशा शुरू हुई इस बंदे के ऊपर 2015 में, 15 से लेकर 17 तक ये गुरु की दशा रही। इस दशा में बंदे की फैक्ट्री बिक गई, काम फ्लॉप हो गया और बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। फिर इसको मैंने बोला कि आपकी कुंडली में ऐसा योग ही नहीं है, आप बिजनेस कर पाओगे। लेकिन अगर शनि की दशा आ जाती है तो आपका टाइम ठीक निकल जाएगा, शनि के बाद फिर वही पोजीशन आ जाएगी। और ऐसा ही हुआ। गुरु में जैसे ही शनि ने एंटर किया और 2017 के बाद 17 से लेकर 19 तक 20 तक इसका टाइम बहुत बढ़िया चला। जैसे ही शनि शुरू हुआ, इसको एक्सपोर्ट के ऑर्डर आने शुरू हो गए और इस बंदे ने काफ़ी काम निकाला। लेकिन जैसे ही शनि की दशा चेंज हुई, शनि की दशा की जगह बुध आया, तो बुध ने फिर इसके व्यापार को डाउन कर दिया, क्योंकि बुध इसका अष्टम भाव में पड़ा है। आप देख पा रहे हो स्क्रीन में, शनि 10th हाउस में बैठा है। 10th हाउस में शनि आकर यहाँ पर बिजनेस जरूर करवाता है बंदे के, लेकिन यहाँ पे बिजनेस को डुबोता भी है जो बैठा है बुध वहाँ पे 8th हाउस में। और चंद्रमा के साथ ये युति शनि की विष दोष बनाती है। चंद्र शनि की योग युति जो कहते हैं उसको विष दोष कहा जाता है। और विष दोष कहाँ बना? बिजनेस के घर में बना। तो यहाँ पर इसकी पोजीशन खराब होनी शुरू हो गई। अभी ये दशा इसके ऊपर जुपिटर की चल रही है। जुपिटर में वीनस चल रहा है, जुपिटर में शुक्र चल रहा है। जैसे ही गुरु में शुक्र शुरू हुआ, शुक्र इसका 6th हाउस का स्वामी है, 6 लॉर्ड है और वो भी भाग्य में बैठा है। 6th हाउस की दशा आने से क्या होता है कि इंसान के ऊपर कर्जा बढ़ना शुरू हो जाता है। इस बंदे के ऊपर कर्जा बढ़ना शुरू हो गया, दोबारा कोर्ट केस चलने शुरू हो गए, लोगों की पेमेंट आनी शुरू हो गई और माल इससे भुगतना बंद हो गया, माल निकालना बंद हो गया, क्योंकि अपने खर्चे के लिए भी गुजारा करना मुश्किल हो गया। तो इसको अपना खर्चा लोगों के पैसों के ऊपर से निकालना शुरू कर दिया, जिसके कारण इसका बिजनेस डूब गया। और अब ये गुरु में शुक्र चल रहा है, अभी ये बंदा 10-10 रुपए के लिए ही तरस रहा है। और दोस्तों, अभी ये दशा ऐसे ही चलेगी, क्योंकि जब तक शनि की महादशा शुरू नहीं होती तब तक कुछ नहीं होगा। शनि की दशा 2031 में इसके ऊपर शुरू होगी और जब तक शनि की दशा नहीं आएगी ये बंदा डूब जाएगा। इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि बिजनेस में इस तरह के कोई योग बन जाते हैं जो आपको परेशानी की तरफ लेकर जाते हैं और डुबो कर जाते हैं। इसलिए कोशिश ये करो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो कुंडली पहले दिखाओ फिर बिजनेस करो।
अगर आप बिजनेस कर रहे हो फिर दिक्कतें आ रही है तो अपनी कुंडली जरूर चेक कराओ, फैक्ट्री का वास्तु चेक करवाओ, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर आपका बिजनेस डूब रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, किन कारणों के कारण डूब रहा है, तो इसे ये आप तभी जान पाओगे जब आप कुंडली पूरी तरह एनालाइज करवाओगे। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास दिखाओ, किसी के पास भी दिखाओ, लेकिन अगर बीमार हो तो डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा, मेडिसिन तो खानी ही पड़ेगी। तो अगर आप अपनी लाइफ में सुधार लाना चाहते हो कि आपके बिजनेस में ऐसी प्रॉब्लम ना आए, बिजनेस ना डूबे, फैक्ट्री ख़राब ना हो, लेबर तंग ना हो, तो आपको अपनी कुंडली ज़रूर दिखानी चाहिए और वास्तु ज़रूर करवाना चाहिए। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर पर आप अपॉइंटमेंट लेकर मेरे से मिल सकते हो और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हो। नमस्कार।